हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले व्लॉग का आगाज़ करते हैं और हमारा व्लॉग शाम के टाइम से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि शाम तकरीबन 4 बजे का टाइम था और हम घर से निकलेंगे। हमने जाना है डॉलरामा स्टोर, फिर वहाँ से जाएंगे हम मीकाइल के घर, क्योंकि उन्होंने आज हमें मीकाइल की हेलोवीन पार्टी पे इनवाइट किया है। तो चलते हैं, देखते हैं मीकाइल ने क्या एक्टिविटीज़ हमारे लिए रखी हैं। तो पहले तो हम लोग घर से निकल आए 4 बजे के टाइम और सबसे पहले गए डॉलरामा। मैंने कहा भाई हमें पार्टी में इनवाइट किया है, हेलोवीन पार्टी है उसकी, तो ऐसे थोड़ी ना जाके बैठेंगे, कोई ना कोई थीम के हिसाब से कुछ इस तरह का गेटअप हम भी करें कि हेलोवीन के हिसाब से हो। तो वहाँ जाके मैंने मास्क वगैरह तलाश किए कि कुछ मास्क वगैरह होंगे जो हम पहन के चले जाएंगे, फिर वहाँ पे मीकाइल को ही देंगे, क्योंकि हमारे काम तो नहीं आनी, वो तो बच्चा है, वो यूज़ करेगा। तो खैर यहाँ पे अब पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं स्टोर में। और हम लोग कहीं, सबकी आदत ऐसी होती होगी कि स्टोर में घुसें और अगर एक चीज़ लेनी हो तो 4-5 चीज़ें तो एक्स्ट्रा उठा ही लेते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हम यहाँ पे सिर्फ मास्क लेने आए थे, लेकिन खैर मास्क के साथ जो है 2-4 चीज़ें और भी पिक कर ली। और हेलोवीन के हिसाब से बहुत सारा सामान आया था, बहुत सी डेकोरेशन की चीज़ें थी, एनवेलप्स वगैरह थे, वर्क बुक्स थी, आर्ट क्राफ्ट वगैरह की चीज़ें थी, डेकोरेशन के लिए, गिफ्ट पैक्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा हेलोवीन के हिसाब से उन्होंने सामान रखा हुआ था। क्रिसमस आइटम्स भी आए हुए थे, लेकिन हेलोवीन के हिसाब से चीज़ें ज़्यादा थी, क्रिसमस के हिसाब से थोड़ी कम डेकोरेशन थी, वो भी खैर आ जाएंगी कुछ ही दिनों तक। और साथ ही जो है फ्लावर वाले सेक्शन में, वहाँ पे फिर क्रिसमस के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्लावर्स थे और सब कुछ थे। तो खैर यहाँ पे देख ले कितने खौफनाक किस्म के हैं, मुनासिब प्राइसेस में है और अच्छी खासी डेकोरेशन हो जाती है घरों के अंदर, घरों के बाहर। और यहाँ घूम के मुझे मास्क मिल गए, तो मैंने यहाँ से 2 मास्क चूज़ किए और एक जो है विच हेड जो होती है हेडबैंड के साथ थी, वो ले ली। और साथ ही जो है एक मास्क मैंने अपने लिए लिया मैचिंग के साथ ही, दूसरा जो है अपने हस्बैंड के लिए ले लिया कि वो भी मास्क चेहरे पे लगा के अंदर हम लोग घर में एंटर होंगे मीकाइल जब दरवाज़ा खोलेगा। तो अगर यहाँ पे देख ले कितने सारे आइटम्स हैं, अच्छे भी हैं, क्यूट से भी हैं, खौफनाक भी हैं, तरह तरह की चीज़ें थी। तो ये सब देखते हुए मैंने वीडियोस भी बनाई। अच्छा मज़ा आ रहा था इन चीज़ों को देख के। वैसे तो हमारा नहीं है कि हम लोग ये चीज़ें मनाएं, लेकिन ये कि बच्चे होते हैं, बच्चों का शौक़ होता है, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ उनकी बातें, हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर हम लोग उनको हर चीज़ से रोकेंगे, फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली कि भाई हमारे घर में तो ये है, बाहर वो है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ें उनको सिखानी होती हैं कि घर में कैसे माहौल होता है हम मुस्लिम्स का और बाहर कैसे, तो उसी हिसाब से वो कंफ्यूज नहीं होते। तो खैर मीकाइल को भी ये चीज़ें करने का शौक़ होता है, छोटा बच्चा है, तो हम लोग भी उसके साथ ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। और वाकई में उसके घर गए तो उसने बहुत सी एक्टिविटीज़ प्लान करके रखी हुई थी, तो काफ़ी देर तक हम लोग उनके घर बैठे रहे। और आने के टाइम भी उसका मूड नहीं हो रहा था कि आप लोग मत जाओ और भी गेम्स खेलो मेरे साथ, लेकिन ये था कि फिर काफ़ी लेट हो जाता। तो खैर यहाँ पे देख ले अभी सारे ये क्रिसमस का आइटम है और फिर हेलोवीन का भी सारा आइटम यहाँ इस साइड पे थोड़ा आगे था। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी और बिल्कुल ही कम प्राइस में और अच्छी खासी चीज़ें कि छोटी छोटी चीज़ें मिला के भी अच्छा खासा डेकोर आइटम बन जाते हैं। तो मैं तो देखते हुए एंजॉय कर रही थी। हम लोग तो करते नहीं है, तो क्या करना, ये डेकोरेशन लेके बस जो मास्क वगैरह चाहिए थे वो पिक कर लिए थे और बस अब यूं ही देख रहे थे। 1-2 चीज़ें और चाहिए थी, वो हमें मिली नहीं यहाँ पे। बस जो चाहिए थी वो तो मिली नहीं और जो नहीं चाहिए थे वो हमने उठा लिए थे। खैर ऐसे ही होता है हर किसी के साथ, स्टोर में जाओ और कुछ चीज़ें ना उठाओ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो खैर आप भी देखें मेरे साथ कि क्या क्या डेकोर आइटम्स रखे हुए हैं। मैं हालांकि जल्दी बना रही थी कि ज़्यादा टाइम ना लगे, बस थोड़ा थोड़ा करके जहाँ से मुझे मौका मिलता तो मैं क्लिप्स बना लेती थी और उसके बाद जो है बस फिर आगे जाके अपनी चीज़ें तलाश कर रहे थे। क्योंकि स्टोर में जब ज़्यादा सामान होता है ऐसे ही होता है कि अक्सर हमें वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती है, फिर बाद में जब दूसरों के पास देखें या फिर ऑनलाइन देखते हैं तो हैरत होती है, अरे ये चीज़ भी वहाँ पे थी,
हमें क्यों नज़र नहीं आई। तो सभी कहते हैं हमारे साथ भी ऐसे होता है, और मेरे सामने तो सब चीज़ें सेम दिखती हैं कि मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है, मुझे टाइम बहुत लगता है देखने में, घूर घूर के देख के कि फिर पता चले कि अच्छा हाँ ये चीज़ अलग है, ये अलग है, ये चीज़ यहाँ पे रखी है। तो खैर यहाँ पे बस बढ़ते हैं आगे और देखते जाते हैं कि क्या क्या आइटम्स आए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें। ये सारे ऑर्नामेंट्स हैं जो क्रिसमस ट्री पे लगते हैं, तो बहुत ही प्यारे कलरफुल थे, और फॉल फ्लावर्स जो थे वो तो बेहद ही खूबसूरत थे। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं अपने रीत के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आऊँ। फॉल तो अब समझो ख़त्म ही हो रहा है, तो क्रिसमस के टाइम तक जो है, लेकिन फिर ये भी है कि बाहर तो बर्फ़ ही पड़ी होगी, तेज़ हवाएं चलती है। कल भी ऐसे ही हुआ कि तेज़ हवा की वजह से मेरा रीत जो है गिर गया था। खैर बस देखती हूँ, अगर हुआ तो ट्राई करूँगी, क्योंकि क्रिसमस के हिसाब से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। तो रीत को तो डेकोरेट करना चाहिए क्रिसमस के टाइम पे। वैसे तो हम लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं, घर के ऊपर लगी हुई हैं, और कुछ और लाइट्स जो एक्स्ट्रा हम लोग खुद ही लगाते हैं कि थोड़ी लाइटिंग हो जाती है घर के बाहर क्रिसमस के टाइम पे। तो सभी के घरों पे ऐसे लाइटिंग होती है, अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे देख लेंगे सारे जो है डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट टाइल्स वगैरह के, ग्लू गन, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, फिर डेकोरेशन का सामान। यहाँ पे सारा जो रीत वगैरह का फ्रेम रखा है मैंने यहीं से लिया था। और ये वाले जो हैं ये सारे एनिमल्स के टॉय हैं, कुत्तों के लिए, बिल्ली के लिए, इतने सारे टॉयस सेक्शन जो है देख लें। और ये वाले ग्लास हमें फिर से मिल गए, तो हमने 3 और पिक कर लिए, तो 4 का तो सेट समझे हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब हमें छोटे वाले मिलेंगे तो हम छोटे वाले लेके भी सेट पूरा कर लेंगे। फिर ये बर्तनों वाला सेक्शन है, यहाँ पे भी अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं। क्वालिटी कुछ उतनी नहीं है कि ज़्यादा ख़ास हो, हाई फाई हो, लेकिन ये कि नॉर्मल क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी की चीज़ें हैं। तो जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए तो इजी रहता है यहाँ से चीज़ें लेना रेगुलर यूज़ के लिए, तो अच्छा है, लो प्राइस में और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे बिन्स देख लें, सारे डस्टबिन्स, बास्केट्स वगैरह, स्टोरेज की चीज़ें, बहुत सारे आइटम्स रखे हुए थे। तो इन्हीं को देखते हुए बस मैं और आगे बढ़ रही थी। ये सारे क्लियर कंटेनर्स हैं जो ऑफिस वगैरह के, समझे पेंट्री में या फ्रिज में आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। और तरह तरह की ट्रे वगैरह रखी थी, और बस बर्तन वगैरह भी अच्छे खासे थे, कम क्वालिटी के, लो क्वालिटी के, लेकिन अच्छी लग रही थी चीज़ें। ये जार्स वगैरह थे सारे, बॉटल्स वगैरह स्टोर करने के लिए जो पेंट्री में चीज़ें रखनी हो, तो कटिंग बोर्ड और भी कई तरह के छोटे छोटे बाउल वगैरह थे माइक्रोवेव के लिए। तो यहाँ से ले इंसान, अच्छा रहता है, प्राइस भी कम होती है और इजी भी होता है यूज़ करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम चेंज करना हो तो इंसान चेंज भी कर ले। और क्योंकि ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरह के हम पूरा सेट बना के यहाँ पे रखें, यहाँ पे तो वही होता है कि 4 बंदों के हिसाब से हर चीज़ होती है, 4 प्लेट, 4 बाउल, 4 मग, इस तरह के। तो खैर बस हम अपनी थोड़ी सी चीज़ें लेके आगे काउंटर पे बिलिंग कर ली, और अब निकलते हैं मिकाइल वालों के घर की तरफ। मौसम ठंडा ठंडा सा था, बादल थे और अच्छा भी लग रहा था, हवा थी लेकिन उतनी तेज़ हवा नहीं थी। खैर बस गाड़ी में जब बैठो तो पता नहीं चलता है। और अब हम लोग लेफ़्ट टर्न लेके सीधा निकलेंगे मिकाइल वालों के घर की तरफ। वहाँ उन्होंने खाना भी तैयार किया है, खाना भी खाएंगे और एक्टिविटीज़ भी करेंगे। सूरज भी एकदम बादलों के पीछे छुपा हुआ था, हल्का हल्का सा नज़र आ रहा था, बस बादल ही बादल थे हर तरफ। और खैर से बस अब हम उनके घर के करीब पहुंचने वाले हैं। और तो बस फिर उनके घर के पास भी जो पॉन्ड है वो भी अच्छा, बिल्कुल ही उसके आसपास जो झाड़ियाँ लगी हुई थी एकदम ड्राई सी हो गई है। तो खैर अब तो जब बर्फ़ पड़ेगी, ठंडा ठंडा मौसम होगा, बेहद ही ठंडा, -25 पता नहीं कितना कितना, इस तरह से माइनस से तो नीचे ही होगा। तो उस वक्त जो है ये सारे पॉन्ड वगैरह जो है जमे हुए नज़र आएंगे। तो देख ले कैसे सारी चीज़ें ड्राई हो गई हैं। दरख्त भी कुछ कुछ जो है इस तरह के पत्ते रह गए, बाकी तो ज़्यादातर बिल्कुल ही खाली हो गए पत्तों से।
और अब हम उनके घर के पास पहुंच चुके हैं और मिकाइल की डेकोरेशंस बाहर कुछ और बढ़ गई हैं। उसने अपने 1-2 चीज़ें और लगा रखी थी तो अच्छा लग रहा था। और फ़ौरन ही गाड़ी से हमने मास्क वगैरह निकाले। हम खुश थे कि बेल बजाएंगे तो दरवाज़ा खोलते ही देख के खुश होगा, लेकिन उसने जैसे दरवाज़ा खोला वो अंदर की तरफ भाग गया। उसने देखा ही नहीं, आवाज़ें दे के उसको बुलाया कि भाई ये देखो हमने भी मास्क लगाए हुए। तो खैर यहाँ पे देख ले, अंदर भी उसने डेकोरेशन की हुई है, अपने हिसाब से सेटअप कर रखा है। बैलून्स वगैरह थे और छोटी छोटी घोस्ट लाइट थी और मार्शमेलो को भी उसने जो है घोस्ट बना रखा था। रिंग्स पहनी थी, उसका ड्रेस भी जो है बिल्कुल ही शर्ट बिल्कुल ही वो हेलोवीन के हिसाब से। टेबल पे भी उसने सेटअप कर रखा था, बैनर्स लगा रखे थे और भी तरह तरह की चीज़ें थी और साथ ही गेम्स प्लान कर रखी थी हमारे लिए और हमने उसके साथ गेम्स खेली, इंजॉय किया। यहाँ पे जो है मास्क लगा के और विच कैप पहन के मैं बैठी हुई थी उसके साथ ही, और वो अपना सूट जो है स्केलेटन जो सूट था वो ट्राई कर रहा था। तो पहन के उसने भी चेक किया, उसको भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये था कि जब फुल फेस तक कवर किया तो उसको उलझन हो रही थी। खैर यहाँ पे देख ले, टेबल पे कितना अच्छा सेटअप कर रखा है। कॉटन बॉल्स जो है वो रखी हुई है और उनके साथ गेम्स खेलनी थी। यहाँ पे हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है और चीटिंग भी बहुत हो रही थी। कुछ लोग जो चीटिंग कर रहे थे और हम लोग जो है सही से खेलते हुए भी हार जाते थे। तो खैर मज़ा आया ये वाली गेम्स करके। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कैसे चीटिंग हो रही है, बिल्कुल नज़र आ रहा है कि बॉल्स कैसी है। हम चीख रहे थे कि भाई चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, कहते नहीं चीटिंग नहीं हो रही। तो खैर मज़ा आया ये एक्टिविटीज़ करके, गेम्स खेल के। मिकाइल भी कर रहा था और मिकाइल को तो हम सब वही कर रहे थे कि उसकी बॉल्स खुद ही हाथ से उठा के प्लेट में रखते कि हो गया, मिकाइल जीत गया। तो उसको और खुशी हो रही थी। और ये उसने डेकोरेशन घोस्ट लाइट की हुई है और बैलून के साथ खेल रहा था, मस्तियाँ करे। साथ ही उसके बाद खाना तैयार था, बिरयानी, सलाद था, फिर पाए का सालन, नान वगैरह। तो खाना वाना खा के उसके बाद जो है चाय पी। और अब यहाँ पे हम लोग पम्पकिन जो है कार्व कर रहे हैं। तो इस पर भी कार्विंग बहुत मुश्किल थी। पहले तो अंदर से इनको क्लीन करना था, सारे बीज, उनके रेशा वगैरह जो थे वो निकालने थे। बड़ी मुश्किल से खींच के निकाले, साफ़ किया और उस पर जो है अब ये पैटर्न जो है ड्रॉ करके अब कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से कटिंग चालू है। खैर मुश्किल बहुत था और दूसरे लोग जो करते हैं उनके पास तो टूल्स वगैरह भी होते हैं, हम तो नाइफ़ के साथ ही लगे हुए थे। और यहाँ पे अच्छा सा ये एकदम उसकी आँख बन चुकी है। अब पूरा सेटअप तैयार होता है। और ये वाला जो पम्पकिन प्लस जो कैट बनी हुई है, ये मिकाइल कहता है ये मेरा फेवरेट है। और उसमें लाइट भी लगी हुई थी छोटी सी। मिकाइल ने तो अपने छोटे पम्पकिन को जो है पेंट किया और उस पर जो है स्टिकर्स लगाने थे, इसी तरह के जो आंखें और फेस बना हुआ है उस पर। तो खैर हमारा सारा काम चल रहा है, सभी बिज़ी थे इन एक्टिविटीज़ में। पम्पकिन के ऊपर कार्विंग हो रही है, हमारी तख्लीक कारी चल रही थी। तो खैर जब एकदम अच्छे से तैयार हो गए तो उनमें छोटी छोटी जो बैटरी लाइट्स हैं वो ऑन करके रखी। लाइट्स ऑफ करके देखा तो बहुत ही फ़नी लग रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो खैर मज़ा आया ये सारी एक्टिविटीज़ करके। मिकाइल तो सबसे ज़्यादा खुश था और यहाँ पे उसके साथ जो है बस फिर उसकी भी पिक्चर्स बनाई। उसने ग्लास वगैरह भी सारे हेलोवीन के हिसाब से रखे हुए थे, कप्स वगैरह थे और बहुत सारी चीज़ें उसने करके रखी हुई थी। फिर उसके बाद उसने थोड़ी सी और गेम्स खेली हमारे साथ। और यहाँ पे उसकी पिक्चर देखे अपने पम्पकिन के साथ और दूसरे जो डाइनिंग टेबल पे रखे, तो खुश होके बना रहा था। उसकी एक्टिविटीज़ में उसको बहुत मज़ा आया, क्योंकि अकेला भी किसके साथ करे, कब तक करेगा। तो ज़्यादा लोग हों तो उसको मज़ा आता है, अच्छा लगता है और बेहद ही खुश था, हमें भी मज़ा आया। और बाद में जब हम लोग बैठे हुए थे यूं ही टीवी भी देख रहे हैं तो उसको जो है फिर से ख्याल आया कि कोई ना कोई गेम खेली जाए। तो प्ले डो रखी थी, पहले तो प्ले डो के साथ कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता रहा और उसके बाद उसने सोचा कि चलो अभी मैं बॉल्स बना के देता हूँ, आप लोग बैलून को जो है हिट करो। तो हम लोग हंस रहे थे कि देखो किस तरह से उसकी क्रिएटिविटी है कि खुद ही सोच के उसने ये गेम सोची कि अभी ये मैं बॉल्स तैयार करता हूँ, आप लोग हिट करो। तो यहाँ पे हम लोग वही गेम खेल रहे थे। बस फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे टीवी इनके साथ वॉच करते रहे, यूं ही हेलोवीन के हिसाब से कार्टून वगैरह लगाए तो थोड़ी देर वो वॉच किए और उसके बाद बस फिर हम घर की तरफ निकल आए
कि टाइम ज़्यादा हो रहा था, घर पहुंचते हैं और साथ ही जो है बस फिर थोड़ा बहुत काम था घर पे, तो उसके बाद हमारी रूटीन ख़त्म हो जाएगी। और बेहद मज़ा आया हमारी हेलोवीन पार्टी। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को देख के कैसा लगा ये व्लॉग, हेलोवीन पार्टी और डोलारामा की डेकोरेशन और सारी चीज़ें देख के कैसा लगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और फुल वॉच तो लाजमी करें। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।